तो लग रहा है इस प्रकार से हमारे सारे कार्यकर्ता को पीटा गया कि भाई मैम थोड़ा देर कर लीजिए, सर थोड़ा देर करिए। विधान परिषद में, विधानसभा में चढ़ाई करके वहाँ हुड़दंग तो नहीं करने का। हम लोग अपने बातों को रख रहे थे कि आखिर बिहार के हमारे शिक्षक क्या करेंगे। ये एक सांकेतिक बात था कि कोई भी पढ़ा लिखा पार्टी, बिहार की जनता, बिहार का नौजवान छात्र सब उसका विरोध कर रहे हैं कि लीपा पोती कर दिए कि पोस्टमार्टम जो विजय कुमार सिंह की जो मृत्यु हो गई, अब उसको आप कह रहे हार्ट अटैक आया, जिसमें जो एक बार कोई चला आता है तो फिर जाने का रास्ता नहीं। पीएमसीएच में रिपोर्ट देने का भी हम लोग विरोध करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं पालीगंज की पूर्व भाजपा विधायक डॉक्टर उषा विद्यार्थी जी। डॉक्टर उषा विद्यार्थी जी एक ऐसी धारा की नेता हैं जो लगातार जनहित के मुद्दों पे बोलती हैं। अभी भाजपा ने जिस तरह से विधानसभा मार्च किया और महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ, उसमें आप भी नेतृत्व करती नजर आई। आपको क्या लगता है लोकतंत्र में ये क्यों होता है ऐसा? देखिए, लोकतंत्र में का इस बार जिस प्रकार से हनन हुआ है, इस पर मैंने अपने 30 वर्षों की राजनीति में इस प्रकार से नहीं देखा कि जैसे कोई आ रहा है बस उसको पीट रहे हैं, आ रहा है फिर पीट रहे हैं। ये इतना शर्मनाक देखने में, जितना हम लोग वहां देख रहे थे नहीं उतना आप लोग जब दिखा रहे हैं तो लग रहा है इस प्रकार से हमारे सारे कार्यकर्ता को पीटा गया। और उसके बाद सांसद सिग्रीवाल जी को बोल रहे हैं कि मैं एमपी हूँ, और इस प्रकार से ये जंगल राज से भी कोई नाम नया देने का बात हो सकता है कि हम लोग संघर्ष किए, सड़कों पर आज तक धरना प्रदर्शन कितने, लेकिन इस प्रकार से नहीं। बड़े पदाधिकारी आते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि भाई मैम थोड़ा देर कर लीजिए, सर थोड़ा देर करिए। हम लोग को भी बताना है, हम लोग कोई चढ़ाई तो करने नहीं चले गए थे। हम लोग विधान परिषद में, विधानसभा में चढ़ाई करके वहाँ हुड़दंग तो नहीं करने का। हम लोग एक शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग अपने बातों को रख रहे थे कि आखिर बिहार के हमारे शिक्षक क्या करेंगे जो आप बाहर से डोमिसाइल खत्म कर दिए। ये एक सांकेतिक बात था कि कोई भी पढ़ा लिखा पार्टी, बिहार की जनता, बिहार का नौजवान छात्र सब उसका विरोध कर रहे हैं, तो हम लोग भी विरोध करने जा रहे हैं। अब उसको पकड़ के विरोध, इसका मतलब यह है कि इस प्रकार से नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी चाहते हैं कि सबकी जबान बंद कर दें और इस लोकतंत्र में कोई अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़े। ये ऐसा होगा नहीं। और दूसरी चीज, आज हमने अखबार देखा कि लीपा पोती कर दिए कि पोस्टमार्टम जो विजय कुमार सिंह की जो मृत्यु हो गई, अब उसको आप कह रहे हार्ट अटैक आया। आखिर अगर हार्ट अटैक भी आया तो किस कारण से आया? चलिए राजनीतिक मुद्दे से थोड़ा सा और भी बता दें इनके बारे में कि बहुत शिक्षाविद हैं, खगोल महिला कॉलेज की प्राचार्या हैं और पालीगंज जो इलाका है जहां से ये विधायक बनी थी, माना जाता है स्वामी सहजानंद सरस्वती की वो कर्मभूमि रही, बिहटा का इलाका रहा और वहां पर जमीन से जुड़े लोग होते हैं। अभी पार्टी में आने से पहले ये लोजपा से भी चुनाव लड़ी, जब भाजपा में लौटी तो अभी सम्राट चौधरी जी पालीगंज गए थे। जो भीड़ उमड़ी, जिस तरह से नारेबाजी हुई आपके पक्ष में, कुछ तो बड़ा संकेत नजर आ रहा है पालीगंज में फिर। नहीं, देखिए पालीगंज में जब मैं गई थी उस समय तो माले का गढ़ था, और तब से अभी तो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ एक माहौल बन गया है और वहाँ सारे कार्यकर्ता सब लोग लगे हुए हैं। अध्यक्ष जी गए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वहाँ गए और हम लोग को मौका लगा कि वहाँ जाके उनका स्वागत किए और बहुत ही तारीफ किए। तो हम लोग तो काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी ही पार्टी है जिसमें जो एक बार कोई चला आता है तो फिर जाने का रास्ता नहीं। गुस्सा में अगर कोई कुछ कर भी लेता तो फिर, क्योंकि दिल दिमाग में जो ये राष्ट्र और राष्ट्रीयता की बात जो करती है, ये दूसरे किसी पार्टी में नहीं। तो इसलिए यहाँ जो आगे व्यक्ति हो तो जा नहीं सकते, तो वही हम लोगों को भी हाल है। और अभी तो हमारे सम्राट चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष नए बने हैं, बहुत युवा हैं और बहुत सबका सम्मान इज्जत कर रहे हैं। तो हम लोगों को एक नई पहल दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक नई सोच के तहत जा रही है और उसमें हम लोग अब किसी को भी हस्तक्षेप नहीं करने देंगे, चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो। हम लोग पुरजोर इसका विरोध करेंगे और इस प्रकार से गलत, किसी की मृत्यु होने पर गलत पीएमसीएच में रिपोर्ट देने का भी हम लोग विरोध करेंगे कि ये गलत हुआ है। आखिर
आप समझिए कि जब हम लोग कोई केस 302 का मुकदमा होता है तो प्लानर कौन है उसको भी अभियुक्त बनाते हैं, कौन योजना बनाया वो भी अभियुक्त बनाते हैं, और किसने हत्या की वो मेन एक्यूज होता है, लेकिन जो बाकी जो हुए वो भी एक्यूज होते हैं। तो आप ये परिस्थितियां उत्पन्न ही क्यों हुई? हम आप ही की बात मान लेते हैं, क्यों गिर गए उनका? गिर गए कैसे? अपने गिर गए क्या? स्टेशन जा रहे थे, अपने कपड़ा खरीदने जा रहे थे कि मार्केट जा रहे गिर गए? आपने खदेड़ा, आपने भगाया, आपने लाठी से मारा, वो गिर गए। अब वो तो बॉडी के अंदर अटैक आया कि क्या आया, जब हम मृत्यु प्राप्त करते हैं तो हम लोग तो यही मानते हैं, डॉक्टर यही कहते हैं अटैक आया, क्योंकि सारा सेंसेशन बंद हो गया, ऑक्सीजन लेना बंद हो गया, तो हम लोग अटैक ही कहते हैं। इसका कोई प्रमाण नहीं है, लिपापोती किए हैं, इसको भी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, इसको हम लोग फिर आगे लड़ाई लड़ेंगे और इस तरह से लोकतंत्र की हत्या नहीं करने देंगे। लोकतंत्र की हत्या का सवाल आप ही ने उठा दिया। मणिपुर में ठीक है, वीडियो पुराना है, आप पढ़ाती भी हैं, समाज के लिए भी काम करती हैं, विधायिका रही हैं और समाज में काफी अग्रणी भूमिका में रहती हैं, एकदम इतर एक नारी शक्ति के रूप में आपको क्या लगता है मणिपुर की घटना? देखिए, मणिपुर की घटना अगर सही है तो सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनायक है, और एक जातीय, जो जातीय और जनजातीय के बीच में है, ये कभी कहीं भी उत्पन्न हो सकता है। सरकार नेतृत्व जो करता है वो है, उसको पहल कर। लेकिन मैं पूछती हूँ उन विपक्ष के लोगों से जो आज बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वो लोग वहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री क्यों इस बात को ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जब बंगाल में जब ममता जी चुनाव और नॉमिनेशन नहीं करने देती हैं किसी को, घर में घुस के माता को, बहन को पीटती हैं, मारती हैं, नौजवान को, उस समय ये लोग क्यों नहीं बात उठाते? उस समय क्या हो जाती है? इनकी संवेदना शून्य हो जाती है क्या? संवेदना बंद हो जाती है, और अभी संवेदना प्रकट हो रहा है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आप उधर भी तो देखिए, जब आप किसी भी पार्टी दल के हैं तो जब महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, दुराचार, अनाचार, बलात्कार अगर होता है तो सबके लिए आवाज उठाइए ना। आप सब, आपकी संवेदना वहां भी होनी चाहिए, चाहे वो ममता जी हो या महाराष्ट्र की घटना हो या बंगाल की हो, बिहार की हो, कहीं भी हो, उस पर आप सही तो बोलिए, सच बोलिए कि नहीं गलत हुआ है, हम इसको ठीक करेंगे। लेकिन नहीं, जब हमारे जहां भाजपा की सरकार हुआ तो बस सब एक सुर से तोता में तोता सुर मिलाने लगेंगे। और बाकी बंगाल में देखिए, अभी भी कोई सुरक्षित नहीं है। बंगाल में अभी भी माताएं बहनें वहां सुरक्षित नहीं है। आए दिन ममता जी स्वयं महिला हैं और जिस तरह से अत्याचार कर रही हैं, तो इस पर आप लोग आवाज उठाइए। तो ये सब नहीं हो रहा है, इसलिए अब एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, जो लोकतंत्र की हत्या हुई। हम लोग अभी उसी से नहीं उभरे हैं कि कितने अभी हमारी बहनें जो महिला जो अभी आई है घर से, हॉस्पिटल से अभी टांका उसका कटा है, अभी घर आई है। सिग्रीवाल जी अभी निकले, कई कार्यकर्ताओं को अभी भी पेड़ हाथ में बैंडेज लगाओ। इसको देखें किस तरह से किसने किया, उसको पनिशमेंट अभी तक नहीं दिया गया। किसने लाठीचार्ज का आदेश दिया, उसको अभी तक नहीं किया गया। तो इन सारे चीजों को देखिए ना, भौंकने लगते हैं एकदम सब लोग, यहाँ बस ये हुआ, ये हुआ, जैसे नहीं वो सियार बोलता है तो सब बोलने लगेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोकतंत्र में रहते हैं और बड़े पद पर हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है, अगर यहाँ भी लाठीचार्ज हुआ है तो आप उसको एक्सेप्ट करिए और उसको पनिशमेंट दीजिए जिसने ये किया। ये लोकतंत्र का सही न्याय है। लोकतंत्र में लोक यानी जनता ही महान होती है। जिस तरह से डॉक्टर उषा विद्यार्थी जी बता रही हैं कि मणिपुर की घटना हुई है, उसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जब महिलाओं के साथ इसी तरह की घटना होती है तब विपक्ष के मुंह पे ताला क्यों लग जाता है। पटना में हुई लाठीचार्ज की घटना को भी ये सिलसिलेवार बता रही हैं और कह रही हैं कि लोकतंत्र में ऐसी चीजों के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। मिलेंगे इसी चैनल पर इसी कार्यक्रम में किसी अन्य शख्सियत से ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।